ध्यान से देखिए सभी, रेस्पिरेशन जैसे आप लोग सांस लेते हैं, बहुत ध्यान से सीखेंगे, खत्म करना है आज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्लीट करना है। तो अभी टाइम हम लोगों के पास है इसको कंप्लीट करने के लिए, समझेंगे बहुत ध्यान से, लिख पूरा चुके हैं प्लांट्स का कंप्लीट। प्लांट्स भी और ना मैं टॉपिक के एंड के बाद आज एक इंटरेस्टिंग है चीज, हम टॉपिक के एंड के बाद एक क्विज खेलेंगे इस टॉपिक पे। और एवरी साइंस क्लास में मैं हमेशा से सोच रही थी, वैसे मैंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था, आज से हमारा इम्प्लीमेंट कि हम एक क्विज खेलेंगे आफ्टर द टॉपिक। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और हाँ लाइक एमसीक्यू, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी जो जो मैंने पढ़ा है। रेडी? और जो बच्चा जवाब नहीं देगा उसकी पनिशमेंट हम क्लास के एंड में डिसाइड करेंगे, वो ट्रेलर के साथ। चलो ऑन कर दिया ना, स्टार्ट करो। सो रेस्पिरेशन जैसे एनिमल्स में होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं, सेम रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है, दोनों में सेम होता है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, नहीं दीदी बचपन में हमें मार मार के ये पढ़ाया गया था कि प्लांट CO2 लेते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं, पर ये निहायत ही गलत बात है। प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी तरह सांस लेते हैं, बट क्योंकि प्लांट्स दिन भर खाना बनाते रहते हैं। अब क्यों खाना बनाते रहते हैं? क्योंकि तुम्हें इतना खाना है, बेचारों को बनाना पड़ता है। नहीं दीदी हम नॉन वेजिटेरियन है, अभी तुम्हारा नॉन वेज क्या खा रहा है? वो क्या खा रहा है? हवा खा दीजिए। हाँ क्या खा रहा है तुम्हारा बकरा? घास फूस खा रहा है। बेचारा प्लांट कह रहा है अगर मुझे नहीं खाएंगे तो मेरे खाने वाले एनिमल को खाएंगे, मेरे को तो बनाना ही पड़ेगा। तो प्लांट पूरा दिन खाना बनाते हैं, तो प्लांट पूरा दिन CO2 लेते हैं, बट इन द नाइट दे स्टॉप द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। क्यों? थक जाते हैं? नहीं, सनलाइट नहीं होती, रात में भी धूप आ रही होती तो वो रात में भी खाना बना रहे होते बेचारे। कॉमन सेंस है ना, कभी कभी नहीं भी होती हमारे अंदर, हम उसको रात कहते हैं पर उसमें धूप नहीं होती, धूप होती। तो क्लास रात के अंदर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है बिकॉज सनलाइट नहीं होती, तो रात में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करके रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन, अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या होता है ध्यान से सुनेंगे। प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है बाय डिफ्यूजन। कितने बच्चों को डिफ्यूजन पता है? How many of you? Very good. So many hands are going to raise over there. Breathe. गैस का गैस से बनना, बहुत बढ़िया बेटा। हम यहाँ मेल मिलाप नहीं करें बेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंटरमिक्सिंग, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। ये आंसर चाहिए था मुझे, बायो का आंसर चाहिए। तुम सब केमिस्ट्री बता रहे हो। इंटरमिक्सिंग, किसी भी चीज का हाई वो वाटर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग विच मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, कोई भी चीज ज्यादा कंसंट्रेशन से अगर कम में जाती है। एग्जाम्पल, आई हैव सो मच ऑफ नॉलेज, यू हैव 10th क्लास की बात करूँ, बाकी तो तुम्हारे पास बेटा मेरे से बहुत बड़ा ज्ञान है, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे ज्ञान है कि मैं बस बता ही सकती। तो 10th क्लास की ज्ञान की बात हो रही है। अभी ज्ञान यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डिफ्यूजन हो रहा है, ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं। यस और नो? अब खाना खाते हो तो क्या पेट में भी उतना खाना जितना प्लेट में है? क्यों नहीं? अभी चुप रहो भैया, भूख लग रही होगी तभी खाते हो। ये बढ़िया लड़की है, देखो कह रही क्यों नहीं, इसके पेट में उतना ही खाना है जितना प्लेट में है और उसके बावजूद भी खा रही है। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो पेट में खाना कम है, प्लेट में ज्यादा है, तो वो हम कह सकते हैं एक तरीके से डिफ्यूजन हो गया, खाना ज्यादा से कम की ओर चला गया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। हम सांस ले रहे हैं तो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी या प्लांट के बाहर? प्लांट के बाहर। अंदर तो नहीं होगी ना, अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है ना। दीदी आप गलत पढ़ा रहे हो, प्लांट भी तो ऑक्सीजन देते हैं, पर हम बात कर रहे हैं जब रात हो रही है, जब वो तुम्हारे लिए खाना बना बना के थक चुके हैं ना, वो कह रहे हैं हमें थोड़ा सांस लेना, तो चैन की सांस लेते हैं वो रात में। तो रात में प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है बल्कि वो बाहर से ले रहे हैं। तो बाहर नेचर में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ना, फैली हुई है ना, यस और नो? तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, प्लांट की बॉडी में कम है, प्लांट बाहर से ऑक्सीजन खींचते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाता है? समझ आ गया प्रोसेस? डिफ्यूजन क्लियर हो गया। अब ये होता कैसे कैसे है? ये हो सकता है बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय लीव्स। ये 3 चीजों से होता है।
ध्यान से सुनेंगे सभी। प्लांट की जो रूट्स होती है, तो प्लांट्स के रूट्स में आज मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है ये सब यहाँ रख के। ये हमेशा से यही रहता था स्टूल। आई डोंट नो व्हाई ये वहाँ कैसे पहुंचा, तुम्हारी कक्षा से पहुंचा था 9th में। बहुत बुरे हो। ये क्लास ये रेड कलर इसलिए बनाया ताकि आपको बता सके टाइनी टाइनी हेयर्स है, रूट हेयर्स है, ये रूट हेयर्स है। तो रूट हेयर्स यानी रूट की जो रूट से निकलने वाले छोटे छोटे बाल जो होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इनके अंदर बाय रूट हेयर्स इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ बाहर कहाँ है ऑक्सीजन? देखो ये रूट हेयर, ये ऐसा थोड़ी ना रूट हवा में है। ये देखो क्या बना रखा है, स्टोन है, पत्थर है, सॉइल है। इन पार्टिकल्स के बीच में फंसी है ना रूट्स, देखो। तो ये जो सॉइल के अंदर रूट होती है ना, पर सॉइल जो है ना, सॉइल मिट्टी, उनमें भी ना थोड़ी थोड़ी हवा होती है, क्योंकि बिल्कुल चिपकी नहीं होती मिट्टी का एक दाना दूसरा दाना थोड़ा गैप होता है। तो जहाँ खाली जगह है ना, वहां भरी होगी एयर। उस एयर में कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन गैस यहाँ पे खाली जगह में होती है। और कौन ले लेता है? बाय इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑक्सीजन कहाँ से ले सकता है? पहला, अभी पूछते हो ना, पहले बाय रूट्स। और रूट्स में भी कौन सा पार्ट है? रूट हेयर बहुत पतले पतले टाइनी स्ट्रैंड्स होते हैं। और ऑक्सीजन कहाँ होती है? जो कि सॉइल के आसपास खाली स्पेस में हवा होती है। बोलो कृष्णा। वाटर से ले सकते हैं, पर वाटर में ऐसा है ना यार, अब पानी में ऑक्सीजन लेने की क्षमता बेटा भगवान ने मछलियों को दी है बस, कि तैरो और पानी में से ऑक्सीजन ले लो। प्लांट्स में से वो प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं, जिनकी रूट्स पानी में ही रहती है, एक्वेटिक प्लांट्स, वो लेते हैं वाटर से। ये तो नॉर्मल प्लांट्स तो हवा से वेट करते हैं। ठीक, स्टेम्स। लेंटिसल्स प्लांट में, कोई बात नहीं, आशीष यहाँ बना है। ये स्टेम जो है, स्टेम, इसमें ऐसे ऐसे कभी कभी गड्ढे देखे, हमें लगता है वहाँ सांप रहता है। प्लांट में, प्लांट की जो वुडी प्लांट होते हैं, वुडी प्लांट में, वुडी प्लांट नहीं होता, सॉरी, वुडी स्टेम किसका होता है? ट्री का। बड़े बड़े ट्री, बरगद का पेड़, बैंगन ट्री, पीपल ट्री, यूकेलिप्टस, पाइनस, साइकस, so on, lot of trees are there। तुम्हें तो बेटा मैंगो, पपाया ये सब पता होगा ना, मैंगो का ट्री, एप्पल का ट्री है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हाँ, अशोक, कुछ ओके, लिसन, दैट्स अ वेरी गुड ट्री। सो क्लास, ये ट्री के जो वुडी स्टेम होते हैं, लकड़ी वाले स्टेम, उसमें ऐसे ना होल्स होते हैं बच्चों, है ना बच्चों? ये होल हमें लगता है सांप रहता है ना, ऐसे बिल जैसे लगते हैं ना। मम्मी बताती है बेटा हाथ मत दे, सांप रहता है ना, जानवर है। नहीं, ये जो होल्स बने होते हैं ना ट्री की ट्रंक यानी तने पे, इन्हें बोलते हैं लेंटिसेल्स। और लेंटिसेल्स का काम भी यही होता है कि बाहर की ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना। यस और नो? क्लियर हुआ? समझ में आया? वुडी स्टेम। अब दो स्टेम्स है बेटा, ग्रीन स्टेम भी है। ग्रीन स्टेम पतले पतले स्टेम होते हैं ना, जैसे अभी नया नया हमारा रोज प्लांट है, या नया नया हमारा मिंट प्लांट है, मिंट यानी पुदीने का। तो उसके ना तना बहुत पतला सा होता है और ग्रीन होता है, उसमें तो होल नहीं होते बेटा। ग्रीन पार्ट, ये मैं एमसीक्यू में पूछूंगी, कोई ध्यान से सुन लो जरा। जितने भी प्लांट्स में ग्रीन पार्ट होते हैं, ग्रीन पार्ट, उनमें होता है स्टोमेटा। ग्रीन स्टेम में क्या होते हैं? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है भैया? स्टोमेटा ऐसे, ये किडनी, आप एक काम करना, 2 राजमा लेना और उनको ऐसे, आपका स्टोमेटा बन जाएगा। सच में ऐसे ही होते हैं वो सेल्स। दे आर लाइक किडनी शेप ऑफ सेल्स। किडनी शेप के सेल्स होते हैं 2, और उनको, अरे 9th में पढ़ा है, गार्ड सेल्स सब पढ़ा है। स्टोमेटा तुम बिल्कुल भूल जाते हो, बिल्कुल बेकार बच्चों। बिल्कुल नहीं भूला, तो याद है। हाँ, बढ़िया याद है, डिफ्यूजन बहुत बढ़िया बताया था, वेरी गुड, सुपर गुड। तो बड़ा पॉज करो।
मच्छर खा गई भगवान ने मुझे, मच्छर खा सकते हैं। अच्छा देखो इधर, ये स्टोमेटा है ना, ये एक्चुअली ये होता है स्टोमेटल पोर, पोर यानी छोटा छेद, स्टोमेटल पोर कहते हैं स्टोमेटा का छेद। इससे ऑक्सीजन अंदर जाती है और बाहर आती है CO2। समझ में आया स्टोमेटा? तो ये ग्रीन प्लांट के लिए, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अब आते हैं हम, आखिरी रह गए लीव्स। लीव्स तो जानते हैं तुम लोग यार, लीव्स तो है ही हरी पत्तेदार पत्तियां। बोलो बच्चों, क्या होगा इसमें? स्टोमेटा। यहीं से एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर आएगी। आर नॉट ओके? समझ में आया सभी को? मैं आपसे तीनों चीजें पूछूंगी, बता देंगे? रिवाइज कर रहे थे। रूट में रूट हेयर, स्टेम में 2 है, वुडी में लेंटिसल्स, ग्रीन में स्टोमेटा और लीफ में भी स्टोमेटा। चलिए पॉज कर दो इसको। क्लास ध्यान से सुनेंगे बच्चों, मैं एक बार और रिवाइज करा रही हूँ। नीरव बहुत ध्यान से सुनिए सभी, एवरीवन। ये एक बार करना। तो बेटा आप दोनों स्विच। अमोइबा ध्यान सुनेंगे एक बार सबके, वैसे मैंने लिखवा दिया फिर भी रिवाइज करा देती हूँ। अमोइबा जो होता है बेटा, और भी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास कोई आपके जैसे स्ट्रक्चर नहीं होता। आपके पास तो लंग्स हैं बट दे डोंट हैव लंग्स, तो दे हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन। ये बेचारी इसी से ऑक्सीजन एंटर कर जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। इट्स ओनली द वे। नेक्स्ट वी हैव इसके अमोइबा के अलावा हम लोगों ने बात की अर्थवॉर्म की। क्लास अर्थवॉर्म या इसके अलावा जितने भी वॉर्म्स होते हैं अर्थवॉर्म वाली कैटेगरी में, नेरिस वगैरह, तो इनकी स्किन, ये अपनी स्किन से सांस लेते हैं। इनकी स्किन में ही ऑक्सीजन घुस जाती है, वहीं से बाहर आ जाती है। तो स्किन इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, याद रखना अर्थवॉर्म का, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉकरोच है, जितने भी इंसेक्ट है उनका लिखवाया। कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, जितने भी इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं ध्यान से सुनना बेटा सभी बच्चे, ध्यान से। तो इंसेक्ट, मान लो ये इंसेक्ट है कोई, मैं कॉकरोच नहीं बना पाऊंगी। हाँ वेरी गुड। तो हम बटरफ्लाई बना दिए, जो भी बना। ध्यान सुनिए सभी, इनके पास क्या होता है, इनकी स्किन्स पे होल होते हैं, होल। और ये जो होल होते हैं ना, ये अंदर ना बहुत ट्यूब है एक्चुअली। मतलब इनकी बॉडी में क्या है, जैसे ये एक बटरफ्लाई हमने बनाया, ये होल है ना, होल। तो इसके अंदर ऐसे पूरी ट्यूब होगी बॉडी के अंदर, तो ये होल को बोलते हैं स्पाइरिकल, और ये ट्यूब का नाम है ट्रैकिया। तो जितने भी इंसेक्ट हैं उनके अंदर ट्यूब्स फैली होती हैं, उन ट्यूब्स का नाम है ट्रैकिया। कोई भी इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन तुमसे पूछे तो आप क्या लिखेंगे? ट्रैकिया। स्पाइरिकल मत लिख कर, वो तो होल है, उसका नाम है स्पेशली, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जितने भी एम्फीबियंस हैं, जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया तुम लोग को अभी, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, फ्रॉग हो गया, ये लोग पानी के अंदर तो गिल्स से ले लेते हैं सांस, और पानी से बाहर आते हैं तो लंग्स। ओए मेरा भी दिमाग खराब करता हूँ। पानी के अंदर गिल्स, ठीक है। आगे बढ़े ध्यान से। अब ह्यूमन है, हम ह्यूमन है, डॉग है, लिजार्ड है, जितने भी एनिमल लैंड पे रहते हैं वो सब तो लंग्स से करते हैं, बढ़िया उनके लंग्स सपोर्ट करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? मैंने तुम्हें फ्रॉग के लिए एक लाइन लिखवाई है क्या? आपने अलग से कुछ गिल्स लिख दिया है, वो वहाँ पे लंग्स। हाँ नहीं सुनो, वो तो स्किन और गिल्स है। फ्रॉग के लिए गिल्स के साथ लंग्स है। फ्रॉग के पास लंग्स होता है। फ्रॉग पानी में लेता है गिल्स से, पानी के बाहर आता है तो लंग्स। हाँ पानी में वो गिल्स से नहीं, स्किन से भी ले सकता है पानी में फ्रॉग, स्किन। अच्छा सुनो, क्रोकोडाइल की केस में बाहर आके लंग्स है, अंदर आपका स्किन है। स्किन और लंग्स है, गिल्स नहीं है, गिल्स हटा देना, ठीक है। मैंने लिखवाया भी नहीं होगा। अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ना, ध्यान से सुनो सभी बच्चे। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, अगर कोई टफ पेपर बनाए तो क्वेश्चन आता है कि विच या फिर why aquatic animals breathe faster than land animals। हम लोगों की सांसें अगर ऐसे चलती है तो उनकी ऐसे तेज से सांस लेते हो, इसलिए मछली बाहर निकालोगे ना कुछ ही सेकंड्स में मर जाती है। तुम लोग का गला दबाएंगे ना उतनी जल्दी नहीं मरोगे, तुम्हें ज्यादा देर तक गला दबाने का, सांस रोकने का पोटेंशियल है। बोलो तो पानी में डुबा क्यों? क्योंकि मछलियों को
या पानी में रहने वालों को, एनिमल्स को ऑक्सीजन मिलती है पानी में से। और पानी में ऑक्सीजन की, ये पेन से कौन आवाज कर रहा है? पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं और वाटर में ऑक्सीजन कम होती है लैंड के कंपेयर में। हमारे आसपास ना ऑक्सीजन ज्यादा है तो हमारे बॉडी में भी ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, तो हम एक बारी में अच्छा खासा ठोस लेते हैं। तो इतनी सारी ऑक्सीजन हम एक बारी में ले लेते हैं तो हम धीरे धीरे सांस लेते हैं। और वो बेचारे सांस लेते भी हैं तो एक बारी में थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो सांस तेजी से लेते हैं। समझ में आया? तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल। स्टार डाल के नोट लिखो, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल्स। ओके, इसके बाद ये बेटा पॉज करें, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। फोकस यहाँ पे सुनेंगे सभी बच्चे। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ना दो अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारे बॉडी में रेस्पिरेशन में समझा चुकी हूँ, ऑक्सीजन अंदर जाती है, अंदर जाके आपका जो खाना है ना, फूड, ऑक्सीजन उसके फूड को तोड़ती है और आपको एनर्जी मिलती है, वो रेस्पिरेशन था। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स में होने वाली एक्टिविटी बता रही हूँ, ध्यान से सभी सुनेंगे। और यही चीज को इसका सबसे पहला पार्ट होगी जो लास्ट में सिखा रही हूँ। मीन्स है क्या, जब आप ब्रीथ करते हैं तब आपके लंग्स का क्या होता है। एक्चुअली पॉज करो, एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ। आपके लंग्स में ये दो चीजों को बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैं अभी जस्ट अभी पूछूंगी क्या पढ़ा है। सीधा देखो बेटा, वो सिटिंग रेयांश, आप लोग किसी पतले लड़के को उठा लेना, उसके तुम्हें रिब के जरा, अभी नहीं उठाना है, यहाँ नहीं करनी बदतमीजी। हाँ, पर चले ये ले घर पे अपने में छोटा कोई बच्चा हो, उसको देखना, पतला सा बच्चा होता है तो उसके ना फेफड़े ऐसे ही दिख जाते हैं। वो दो बार तुम्हारे सामने ना करा के सांस ले लेना, उसके आधे फेफड़े बाहर आ जाते हैं, तो देख लेना। तो वो आपको जो दिखती है ना लाइनिंग्स, वो रिब केज, रिब, ये रिब केज होती है उस बच्चे की लाइनिंग। ये रिब केज ना हमारी हड्डियों का होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता ये कुछ, ये भी इस तरीके से होता है बेटा, ऐसे ही होता है रिब। और बीच में ना एक हड्डी और होती है जिसका नाम है स्टर्नम, पर मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। तो ये रिब केज होती है हमारी हड्डियां। पूरा खेल सांस लेने में दो चीजों का है, रिब केज और डायफ्रागम। आज समझा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में लिखवाने से पहले तुमसे पूछूंगी, तो ध्यान से सुनेंगे। हम बात करेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की, और ना मैं नहीं समझाऊंगी, आप ही बता देंगे अपने आप। सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ एवरीवन। हाँ, उस मेरे को ना हंसी नहीं चाहिए, पॉज तो करो बेटा। You have to take deep breath and you have to realize your chest where it is going, upward or downward. Take a deep breath. सांस लेनी है, चेस्ट ऊपर आ रही है, रिब केज कहाँ जाएगा, ध्यान से देखो। रिब केज अपवर्ड, एक तो ऊपर आ रहा है, और एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रहा है। यस और नो? ये तुम देख नहीं सकते, ये मैं बताऊंगी, सुनो ध्यान से। क्या होता क्या है, आपकी चेस्ट में जगह बनानी है लंग्स को ना बड़े होना है, लंग्स को फूलना है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप सांस लेते हो, आपकी चेस्ट कैविटी बड़ी करनी है, तो क्या होगा, रिब केज ऊपर आ रहा है और डायफ्रागम नीचे आएगा। ध्यान सुनो ध्यान से, ये ऐसे है, ये रिब केज, ये डायफ्रागम, मेरा नीचे वाला हाथ। ध्यान से देखना, रिब केज ऊपर आ रहा है, डायफ्रागम नीचे जा रहा है, तो देखना इनके बीच में जगह बनेगी खाली। देख रहे हो, रिब केज ऊपर, डायफ्रागम नीचे, तो इनके बीच मेरे दोनों हाथ को देख लो ऐसे जुड़े हुए हैं। अब रिब केज ऊपर गया और बाहर की तरफ गया थोड़ा, और डायफ्रागम नीचे आया, तो क्या दोनों हाथों में जगह बनी? तो डायफ्रागम कहाँ है, तो जल्दी बोलो। डाउनवर्ड। डायफ्रागम डाउनवर्ड। और ऐसा होते ही चेस्ट कैविटी क्या होगी, जल्दी बोलो, इंक्रीज। और जैसे ही तुम्हारी चेस्ट कैविटी बढ़ेगी, फटाफट एयर तुम्हारे लंग्स के अंदर घुस जाएगी। दोबारा समझो, जब भी हम सांस लेते हैं दो काम होता है, हमारा हड्डियों का ढांचा यानी रिब केज ऊपर अपवर्ड, और थोड़ा बाहर की तरफ भी निकलता है ना, ऐसे थोड़ी ना ऊपर आगे यहाँ टकरा रहा है, वो ऊपर भी आ रहा है और बाहर की तरफ भी आ रहा है, चेस्ट बाहर निकलती है आपकी थोड़ी सी, एंड आपका डायफ्रागम डाउनवर्ड, नीचे आ रहा है। दो काम हो रहे हैं, इससे क्या बढ़ जाएगा आपका, और कुछ मत बढ़ा देना भैया, इस बार चेस्ट कैविटी बढ़ाना, हमारी स्किन बढ़ गई, हमारा ये बढ़ गया, वो नहीं, हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ेगी और एयर अंदर पहुंच जाएगी। इधर आओ, उल्टा नाम मत लेना, इधर आओ। यहाँ क्या होगा, अगर सांस लेके छोड़ना है ना, सांस लेके छोड़ना बेटा, पहले तुमने क्या ले रखा है, टेक अ डीप ब्रेथ,
ये जिनकी डीप ब्रेथ नहीं हो रही ना उनको मैं अनुलोम विलोम करा दूंगी अभी इसी वक्त। नाउ रिलीज। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, हमारे शोल्डर्स को देखना जरा, ये नीचे जा रहे हैं ना। हाँ जी, ये इस बच्ची को रोकना जरा, प्राची को ये यूट्यूब पे करेगी जरा अनुलोम विलोम। हाँ जी, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी कहाँ जा रही है, जल्दी बोलो। डाउनवर्ड, वेरी गुड, डाउनवर्ड। और उल्टा कर दो, पहले बाहर आ रही थी अब इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। याद हो गया? पेपर में ना भूल जाओ ना, ये सांस ले लेके देख लेना अपनी, किसी और को मत बोलना बेटा तेरा सांस ले, बेटा नीचे कर, नहीं। अब ये धीरे धीरे बताते हैं ना, मतलब है ना, फिर बच्चे स्किल लिखाएंगे बेटा। डायफ्रैगम धीरे धीरे बताएंगे बेटा, इतने धीरे बताने के बाद भी स्किन बोल रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ जी, अब देखो इधर, ये ऐसा हो गया था ना, सांस ली थी ऐसा हो गया था, अब क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है। ये डायफ्रैगम कहाँ जाएगा, और नीचे कहेगा मेरे और कैविटी कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर। तो डायफ्रैगम पहले डाउनवर्ड जा रहा था, नाउ डायफ्रैगम अपवर्ड, ताकि चेस्ट कैविटी क्या हो जाए, जल्दी बताओ। अभी मैं एक एक से पूछूंगी जिनके मुंह नहीं हिल रहे ना, खाली लिप्स हिल रहे हैं ऐसे से। चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी डिक्रीज, वेरी गुड, डिक्रीज एंड डिक्रीज होते ही चेस्ट कैविटी, देखो बलून फोड़ते ही हवा बाहर, तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज होते ही हवा बाहर। समझ में आ रहा है आपको? हवा भरते ही बलून फूल जाता है ना, ये तालियां बजा रहे हैं टॉपिक के लिए, बढ़िया समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है तुम लोग को, बढ़िया तरीके से याद हो गया ना। सबसे पहले हम लोग सांस लेंगे तो अपने शोल्डर को देख लेना, शोल्डर ऊपर यानी हमारी चेस्ट कैविटी ऊपर और बाहर आ गई, और उसका उल्टा होगा, डायफ्रैगम कहाँ जाएगा, नीचे, चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो अब वापस से सारी चीजों को ले आओ जैसे थी, चेस्ट कैविटी को बोलो भैया नीचे आ जाओ और अंदर घुस जाओ थोड़ा सा, और डायफ्रैगम को बोले कि थोड़ा ऊपर हो जाओ ताकि चेस्ट कैविटी डिक्रीज और एयर बाहर। इज इट क्लियर? इसको पॉज करो अभी।